हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। आज भगवद गीता की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 एंड श्लोका नंबर 8 7.8। तो जैसा कि हमने देखा कि इस चैप्टर का नाम है भगवत ज्ञान, है ना। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ही भगवान ने ध्यान योग के बाद भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो मैं तुम्हें अपने बारे में नॉलेज देने जा रहा हूँ, उसको जान लेने के बाद क्या होगा, यही ज्ञान और विज्ञान है। और इस नॉलेज को जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान जब अपने बारे में और प्रकृति के बारे में या जो भी नॉलेज देने जा रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट नॉलेज होगा कि इसको जानने के बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं। तो फिर भगवान जो है वो अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं और ये भी बताते हैं कि जो ये ज्ञान है या भगवान को जानना है या भगवान की भक्ति है, ये बहुत दुर्लभ है ना। इस बार भगवान ने प्रकृति के बारे में बताया कि कोई भी पृथ्वी पर एलिमेंट है, भौतिक जगत में जो भी एलिमेंट है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग, वो 8 प्रकार की चीजों से मिलकर बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों मिलकर ये पूरा जगत जो है निर्माण करते हैं, ठीक है ना। स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की रचना होती है। इसलिए मन बुद्धि अहंकार को सही करना, ठीक करना, जो कि गलत दिशा में आ गया, बहुत जरूरी है। फिर भगवान बोलते हैं एक परा प्रकृति है और एक अपरा प्रकृति है ना। उसके भगवान कहते हैं कि ये दोनों प्राणी जो है इन्हीं से उत्पन्न होते हैं और उसकी उत्पत्ति और जो प्रलय होता है, इन सब चीजों को कौन करता है? भगवान कहते हैं मेरे द्वारा होता है। फिर भगवान बताते हैं कि मेरे से ऊपर कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। और भगवान ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, एक नेकलेस का, मोती के नेकलेस, है ना, कि जैसे मोती का जो नेकलेस में क्या जो धागा है, उसके बेस्ड पर सारे मोती जो है आश्रित रहते हैं। धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन मोती का जो बेस है, वो आधार जो है, वो धागा है। इसी तरह भगवान भी है। अब भगवान जो है और भी बहुत सी चीजें बताएंगे। 7 श्लोक हम शुरू करते हैं। 8 श्लोक राइट, 8वां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रस अहम अपु सुकांतेय प्रभा अग्नि सशिर सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम निशु। क्षमा कीजिएगा, मुझे लगता है मेरी आईसाइट बहुत ज्यादा ही खराब हो गई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। एक बार और श्लोका पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं। रस अहम अप्सु कांतेय, आप लोग पढ़ सकते हैं। रस अहम अप्सु कांतेय प्रभा अस्मिन् शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखं हे पौरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, क्योंकि वेद मंत्रों में ओंकार, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में सामर्थ्य। नरसिंह स्थिति पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है।
परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की सिद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्वेशवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारत सगुणवाद तथा निर्वेशवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है। इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपने शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्वेशवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं अथवा वह ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। सो हम देखते हैं कि भगवत ज्ञान का जो चैप्टर है, 7वां चैप्टर, ये 1 से जो 2 श्लोका है, इसमें भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया। फिर 4 से लेकर 12 श्लोका तक भगवान कृष्ण शक्तियों का अपना ज्ञान देंगे कि भगवान की क्या क्या शक्तियां हैं। तो आपने देखा ना, पहले बताया भौतिक जगत के बारे में, परापरा शक्ति के बारे में। अब भगवान और नॉलेज दे रहे हैं कि किस तरह से ये जो यहाँ पे भगवान बता रहे, देखिए यहाँ पे 8वें श्लोक में बता रहे भगवान आके भगवान कृष्ण सर्वव्यापक है और सबके सार है। भगवान ने पहले क्या बताया कि मैं ही सर्वव्यापक हूँ ना, सबका उत्पन्न करने वाला, प्रलय करने वाला मैं। तो किस तरह से भगवान कृष्ण सर्वव्यापक हैं और सबके सार हैं, समझ में आ रहा है? ये 8 से लेके 11 श्लोका तक भगवान बताए है ना। तो सबसे पहले भगवान बताते रप अप असु कौंतेय, यानी जल में जो स्वाद है ना, जो हम जल पीते हैं उसमें एक स्वाद होता है। तो भगवान कहते हैं वो जो स्वाद है वो कौन है? मैं। श्रील प्रभुपाद ने कई बार एग्जाम्पल दिया कि यदि हम जल पिए है ना, और हमें ये रहे कि जल का स्वाद जो है, जो हमें तृप्त, मान लीजिए जब बहुत गर्मी है, जैसे अभी आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तो अगर आप जब पानी पीते हैं उसका जो स्वाद आता है, अच्छा पानी का जो स्वाद रहता है, एकदम आत्मा तृप्त हो जाती है ना। तो ये जो जल का स्वाद है, भगवान क्या कह रहे हैं? तो अब सोचिए, कोई तृप्त भी कर रहा है तो वो भगवान के अलावा तृप्त हमें नहीं कर रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जल का स्वाद में। श्रील प्रभुपाद रिपोर्ट में क्या लिख रहे हैं कि अभी आप देखिए कि आपका जो ये धरती है वो समुद्रों से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ है ना। जल की मात्रा ज्यादा है, थल कम है, लेकिन फिर भी क्या है?
जल खारा है, पी सकते हैं आप? नहीं पी सकते, है ना। आपके आसपास इतना 75% पानी है, लेकिन आप उसको पी नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो खारा है। तो जो पानी आप पीते हैं, कुएं का पानी पीते हैं, या जो गंगा है, यमुना है, इनके जो पानी आप पीते हैं, तो ये पानी का जो स्वाद है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। उसके बाद बताते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ। तो सूर्य चंद्रमा क्या करेंगे अगर उसका प्रकाश ही नहीं रहेगा? तो जो मेन विभूति है भगवान वो होते हैं, है ना। तो सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं। फिर वैदिक मंत्रों में जो सबसे फर्स्ट होता है ओम, भगवान वो क्या कह रहे हैं? वो मैं हूँ, है ना। यानी अगर जैसे बहुत से लोग देखिए ना, ओम की उपासना करते हैं, है ना, ओम को मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में इतना नॉलेज नहीं, है ना। तो लेकिन जिनको ओम के बारे में नॉलेज है और ये सोचते हैं कि ओम कृष्ण है, तो समझ लीजिए वो ओम का सही रूप में निरूपण करें। तो ओम शब्द 3 शब्द से मिलकर बना है, अ उ म। 3 शब्द है, अ उ म, है ना। तो अ जो होता है वो होता है वो ओंकार के लिए, ओंकार यानी भगवान के लिए। और म से मकार हो, है ना। तो इसमें अ उ म में भी राधा रानी, कृष्ण और जीव गोस्वामी ऐसा बोलते हैं, ये तीनों तत्व विद्यमान है, अ उ म। हाँ, अगर उ लिखते हैं तो उसमें 3 शब्द आते हैं, अ उ म, है ना। तो जीव, राधा रानी और कृष्ण। अ से अ उ म 3 शब्द हुए ना प्रभु जी। तो एक एक शब्द में एक भगवान हुए, राधा रानी हुए और जीव। तो यानी ओम शब्द बोलने से हम तीनों को बोलते हैं, समझ गए? रियलाइजेशन के साथ बोला। जैसे हम लोग पहले शिव भक्त थे तो ओम नमो बोलते थे, तो हम लोग को लगता है कि ओम मतलब कृष्ण, शिव जी, है ना। नहीं, ओम का अर्थ है कृष्ण। नहीं पता होगा, ओम की डेफिनेशन नहीं होती भगवान को निर्विशेष रूप में। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने कि ओम की डेफिनेशन, लोगों को सही डेफिनेशन पता नहीं होती। तो कैसे ये डेफिनेशन हम अपने आप बोल रहे हैं? नहीं, भगवान भगवत गीता के 7.8 श्लोका में बोला है, ओमकार मैं हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं? ओमकार मैं हूँ। तो ओमकार जब भगवान है तो ओम से सारे शब्दों की सृष्टि हुई है। ब्रह्मांड में जितनी भी सृजन हुआ है ये ओम से हुआ है। यही 3 क्रिएशन मिलने सर सारा क्रिएशन, राधा रानी, कृष्णा और जीव। समझ गया? तो जीव गोस्वामी ने ओम की डेफिनेशन बताई। ओम का मतलब क्या हो? ओम का मतलब होता है कि अ उ म 3 शब्द है ओम में, है ना। तो अ उ म यानी कृष्ण, राधा रानी और जीव। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और ये तीनों तत्वों का ध्यान करते हैं कि ओमकार कृष्ण है और कृष्ण में भी भगवान की शक्तियां भी निहित हैं, तो एक भगवान और भगवान की शक्तियों के अलावा और कुछ दुनिया में है नहीं। तो जब वो ओम का उच्चारण कृष्ण से संबंधित करते हैं तो क्या हो जाता है? हम उसका पूर्णता अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करे? ओमकार में। फिर भगवान बोलते हैं आकाश में ध्वनि में। तो जब अब हमारे जो शरीर में आकाश तत्व कान के रूप में है ना, तो सुनना जो होता है ये क्या है? ये आकाश तत्व है। इसीलिए कभी नाश नहीं होता। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। ये सबसे लास्ट इंद्रिय है जो अंत तक रहती है। इसीलिए लोग कहते हैं हरि नाम बोलो, सुनेगा ये। समझ में आया? तो हमारे जो शरीर में कान जो रहता है वो आकाश तत्व में आता है। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना। तो मान लीजिए कहीं शरीर भी त्याग है और हम नहीं जप कर पा रहे, लेकिन कोई वैष्णव जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक यही इंद्रिय है जो लास्ट तक रहती है। समझ में आ गया? फिर बता रहे हैं मनुष्यों में सामर्थ्य, स्ट्रेंथ नहीं। तो मनुष्य में स्ट्रेंथ नहीं होगा तो करेगा क्या? कुछ कर सकने की जो क्षमता है, बुद्धि है बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा ताकत है उसके अंदर, है ना, बहुत सुंदर बोलता है, बहुत सुंदर सोचता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है ना, जितना भी सामर्थ्य है ना, बहुत कुछ सोच सकता है, समझ में आएगा ना, वो पैसे ज्यादा गिन, जो भी मतलब कंप्यूटर में बहुत अच्छा दिमाग है। जो मनुष्यों में जो भी सामर्थ्य है, बलवान है, बुद्धि है, सौंदर्य है, यशस्वी है, कौन कहते हैं ये मैं, यानी किसी के अंदर कोई सामर्थ्य है, जैसे हम बोल रहे हैं भगवत गीता, तो ये सामर्थ्य किसने दिया? नहीं हमने पढ़ा है, भक्ति वैभव किया, भक्ति शास्त्री किया, इसलिए हमें आ गया, नहीं, ये सामर्थ्य कौन कह रहा है? भगवान मैं, है ना, हम देख पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, तो उसका जो मनुष्य में सामर्थ्य कौन है? भगवान कहते हैं। अब बताइए हम लोग करते क्या है? भगवान करे मैं हूं, तो भगवान करे बेटा मैं गिनाने लगूंगी कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और दुनिया में क्या लगता है हमें भौतिक जगत में कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा तत्वता समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने ये कहा कि भगवान किस प्रकार अपने विभिन्न परा और अपरा शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी। तो अब मैंने जैसे बताया कि भगवान 8 श्लोक से 12 श्लोक तक यही बताएंगे, 2 प्रकार की शक्तियां बताई ना भगवान ने, परा और अपरा, और फिर करें यही इसी 2 शक्तियों के बीच में सारे लोग, तो कैसे हैं ये भगवान बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? भगवान सर्वशक्तिमान या सर्वव्यापी अपनी शक्तियों के द्वारा वो कैसे हैं ये बता रहे हैं भगवान। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भाई जल सब जगह है, तो क्या है? जल का स्वाद कौन है? उसके बाद क्या बोले? सूर्य चंद्रमा का प्रकाश कौन है? भाई सूर्य चंद्रमा का प्रकाश तो पूरे जगह प्लैनेटरी सिस्टम में है, तो उसका प्रकाश कौन है? भगवान है। फिर भगवान कह रहे हैं कि अगर कुछ बोलते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, तो शब्द जो है उसमें जो ओमकार है, फर्स्ट लेटर, वो भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। फिर भगवान बोल रहे हैं आकाश में जो ध्वनि है वो कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूँ। और उसके बाद भगवान कहते हैं तो मनुष्य में सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, भगवान कहते हैं वो भी मैं। तो इस तरह से भगवान क्या है? सर्वव्यापी हुए ना, शक्तियों के द्वारा सभी जगह है, हो गए ना भगवान। और फिर बताते हैं परमेश्वर, जब जैसे हम भगवान को जानने निकलते हैं, जब ये भगवान कौन है, क्या है, ऐसे सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ऐसा नहीं कि भगवान का फॉर्म ही दिखाई देता है, बहुत कम लोगों को फॉर्म के बारे में ऐसी जानकारी है ना। सबसे पहले आप भगवान के निराकार स्वरूप की ही अनुभूति करने का बहुत आसानी से कर लेंगे ना। जल पीजिए, जल तो सामने ही है, पी भी रहे हैं, तो पता चलेगा स्वाद क्या है? भगवान, समझ रहे हैं? तो भगवान या परमेश्वर की जो प्रारंभिक अनुभव होता है वो निराकार रूप में होता है, और ये ऐसे कर सकते हैं। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश रोशनी से आ रही है, या चांद रात में निकला है, ठंडी शीतलता प्रदान कर रहा है ना। तो चंद्रमा ही क्या करता है? अपने जो रस से सभी वेजिटेबल में पोषक तत्व डालता है। चंद्रमा के पोषण से ही तो सारे अन्न और वो सब चीजें बढ़ती है, पता है आप लोगों को? पता होना चाहिए, साइंस पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, इसका जो अमृत निकलता है, यही अमृत सभी जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें जाते हैं, तब उनमें वो स्वाद आता है। जैसे आम का स्वाद क्या? आम खाते हैं ना, कुल्फी बनाकर, शेक बनाकर, खीर बनाकर, आज हमने भी मैंगो खीर ही बनाया। तो ये सब जो अलग अलग जो हम वैरायटी बनाते हैं, इसमें स्वाद है, तो वो आम में स्वाद कहाँ से आया? चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा पोषण प्राप्त होता है। ये भी भगवान भगवद गीता में बताया है ना। तो उसका जो प्रकाश है जिसके द्वारा कि ये सब चीज अमृत आता है घर में, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो प्रकाश क्या है? सर्वव्यापी हुआ ना। तो भगवान शक्तियों के रूप में सर्वव्यापी है। तो सबसे पहले भगवान की अनुभूति हम शक्तियों के रूप में कर सकते हैं, इन विभूतियों के रूप में बहुत आराम से कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना भगवान को दिखाओ, भाई जल का स्वाद भगवान है, देख लो। तो कहते नहीं हम ऐसा थोड़ी होता, आपको सच में दिखाओ। कि अच्छा मतलब जो चीज दिखाई नहीं देती तो मतलब वो होती नहीं? क्या तुम अपनी बुद्धि दिखा दो, मैं भगवान दिखा देता हूँ। हाँ गोलोकेश्वरी। गोलोकेश्वरी से कोई पूछता है कि भाई मुझे भगवान दिखाओ, तो गोलोकेश्वरी क्या कहेगी? भाई ठीक है, तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो तुम अपनी बुद्धि दिखा दो, हम लोग भगवान दिखा देते हैं, है ना। क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान भगवद गीता के इस श्लोक में कह रहे कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वो मैं हूं। तुम्हारी जो बुद्धि है वो कौन हुए?
कृष्ण हुए ना, तुम बुद्धि दिखा दो, मैं तुम्हें कृष्ण दिखा दूंगा, है ना। तो मतलब आपका मतलब है कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो होती नहीं है, जिसका मतलब आप बुद्धि दिखा नहीं सकते, तो मतलब ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सी चीजें क्रिया के, बहुत सी चीज एक्शन के थ्रू जाना जाता है ना। जैसे किसी को जानना हो तो कैसे जानेंगे कि वो कैसे काम करता है ना। उसका स्वभाव जानना हो तो ऐसे थोड़ी जानेंगे कि वो उसको स्वभाव 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 को हम देख नहीं सकते, लेकिन क्रिया के द्वारा वो अनुभव कर सकते हैं। चेतना को हम देख नहीं सकते, है ना, लेकिन शरीर की कॉन्शियसनेस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि उसको ठंडे गर्म का ऐसा तो मतलब चेतना है अंदर, आत्मा है। तो चेतना के थ्रू हम आत्मा के को समझ सकते हैं है आत्मा, है ना। जिन चीजों को नहीं देख सकते उनकी क्रिया के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार निराकार रूप के अनुभव, जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है, सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किए जाते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए सर्वसावी शक्ति द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। भाई सूरज क्या है, हम बोलते हैं मेरे कमरे में सूरज आ गया, सूर्य आ गया, हाँ, तो सुभद्रा कहेगी माता जी सूर्य देवता आपके घर आ गए क्या, ऐसा बोलेगी क्या? या ऊपर के जो आकाश के जो गोल से प्लैनेटरी सिस्टम में सूर्य दिख रहे हो मेरे घर आ जाते हैं क्या? नहीं, उनका प्रकाश मेरे घर में आया। समझ में आ रहा है ना सुभद्रा? उनका प्रकाश मेरे घर में आया, तब भी हम क्या बोलते हैं, सूरज आ गया। तो यानी सूर्य के प्रकाश का आना ही सूर्य की होने की अनुभूति है। सीधी सी बात है ना। यानी सूर्य का जो प्रकाश, जबकि प्रकाश और सूर्य में अंतर है, उसी तरह से भगवान, लेकिन अंतर नहीं भी है, सूर्य का ही तो वो प्रकाश है, समझ रहे हैं ना। यही सेम जो सिचुएशन है भगवान के साथ। भगवान अपने धाम में रहते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी भी हैं। तो शक्तियां उनसे अलग भी नहीं है, लेकिन शक्तियां भगवान भी नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं। क्लियर हो रहा है? तो जब किसी की बुद्धि बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं होती, तो निराकार स्वरूप में यानी शक्तियों को दिखाकर हम बता सकते हैं कि ये भगवान। हाँ, जैसे साइंटिस्ट तो ये बताते हैं ना कि जल का ये एलिमेंट्स है, ये है, लेकिन जल का जो स्वाद है कोई साइंटिस्ट बना सकता है ना? या सूर्य का प्रकाश ये कोई साइंटिस्ट बना सकता है? नहीं बना सकता ना, कोई भी नहीं बना सकता। तो किसी ने तो बनाया होगा। तो बुक में लिखा है, हमारे प्रमाणिक ग्रंथ भगवत गीता में भगवान खुद कह रहे हैं। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मैं अब जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ, केवल ज्ञान नहीं रहेगा, ये विज्ञान में तुम अनुभव भी कर सकोगे। जनरली क्या होता है कि भगवान क्या करते हैं, ज्ञान जब देते हैं तो हमें अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत हाईफाई ज्ञान है। लेकिन अभी भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान और विज्ञान दोनों समझ में। जल समझ में आ रहा है ना, जल का स्वाद समझ में आ रहा है। अब जब कभी आप जल पिएंगे तो क्या सोचेंगे, जल का स्वाद कौन है, कृष्ण है। लेकिन भक्तों को ये याद नहीं रहता। हाँ, हरे कृष्णा बोलते, लेकिन ये नहीं सोचते ना कि जल का स्वाद भगवान है। तो आप सोचिएगा कि भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, भक्त लोग ऐसा नहीं सोचते। भक्त लोगों के पास ऐसा अलग अलग सोचने का, शक्तियों को सोचने का टाइम नहीं होता है। वो सीधे पर्सनालिटी से दोस्ती किए रहते हैं, कृष्णा। इसलिए भक्त ऐसा नहीं सोचते, लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए प्रारंभिक अवस्था, समझ में। लेकिन भक्तों को ज्ञान रहता है कैसे ये निराकार रूप में भगवान। तो आप जब प्रचार करने जाइए तो कोई अगर भगवान में बिलीव नहीं करते या इतनी बुद्धि परिपक्व नहीं है ना, मेटेरियलिस्टिक माइंड है, तो उनको भगवान के बारे में अगर अनुभूति जाननी है तो हम कैसे बता सकते हैं, निराकार शक्तियां जो भगवान की जो अपरा शक्तियां हैं उनके द्वारा हम बता सकते हैं। सूर्य चंद्रमा का जो ये प्रकाश है ये भगवान है ना। जल का जो स्वाद है वो भगवान है। आप जो पढ़ते लिखते हैं इसमें जो शब्द है, जो सबसे ओरिजिन हुआ है वो ओम है। भगवान कहते हैं वो ओम है। आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, पावर है, वो किसके द्वारा होती है, भगवान कहते हैं वो भगवान ने दी है, तब आपके अंदर है। नहीं तो आंखों से देख नहीं सके, कानों से सुन नहीं सके, नाक से सूंघ नहीं सके, मुंह से बोल नहीं सके, पैरों से चल नहीं सके, है ना। तो आप लोग कहेंगे नहीं ये हमने तो था, तो अभी एक ही माँ के गर्भ से 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक को पोलियो हो जाता है और एक को पोलियो नहीं है। तो पोलियो वालों को आप खड़ा कर लीजिए, पैर पर खड़ा हो जाएगा, है ना।
नहीं खड़ा, क्योंकि उसमें खड़े होने की शक्ति नहीं है। आप कहेंगे हमने बड़ा जॉनसन तेल से मालिश किया था ना, जैतून के तेल से मालिश किया था, ये वाली कंपनी लगाई थी इसलिए ये चलने लगा। तो आप वाली कंपनी का तेल जरा वो पोलियो वाले में लगा दीजिए, चल जाएगा, वो चल जाएगा। हाँ पद्मा माता जी, चलेगा वो? तो यहाँ प्रॉब्लम है कि उसके अंदर वो शक्ति नहीं है। आंखों से जिसको देखने की शक्ति नहीं, कोई भी ठीक नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? तो ये शक्ति जो है ये भगवान, सामर्थ्य भगवान, अग्नि लकड़ी में रहती है। समझ में आ रहा? सूखी लकड़ी में अग्नि होती है। सोचिएगा, मैंने बहुत दिनों तक ये ना सोचती रही, मैं जब इसे पढ़ती थी तो मैं बहुत सोचती थी। तो शिल प्रभुपाद जब कहते हैं कि लकड़ी में अग्नि होती है इसलिए सूखी लकड़ी को जलाया जा सकता है। गीली लकड़ी को जला लीजिए, ऐसी की स्थिति गीली लकड़ी जलेगी? नहीं माता जी, नहीं जलेगी। नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जल चला गया है, जलने की शक्ति नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर जलने की शक्ति नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग सोचते हैं ये चीज हम कर लेंगे, हम लोग काम नहीं किया, लकड़ी लगाई आग लगा लिया। नहीं, लकड़ी में जलने की शक्ति है, तब आप जला लिए उसको। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीजें थोड़ा सा सोचने वाले विषय। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, शुद्ध वाटर पीना चाहता है। तो जल के प्रति आकर्षण का कारण ही इसका स्वाद होता है। भगवान कहते हैं स्वाद में है ना। तो निर्विशेष व्यक्ति जल में भगवान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, निर्विशेषवादी जो होते हैं वो जल में भगवान की उपस्थिति, जल के स्वाद का अनुभव करके करते हैं। समझ में आया? भक्त ऐसा दिन भर नहीं सोचते रहते, जब जल पीते तो वो हर समय कृष्णा 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 बोलते हैं, क्योंकि हर चीज कृष्णा है। तो उनको कृष्ण जब मिल गए तो वो निराकार लोगों की तरफ क्या ध्यान देंगे, कितना भगवान की शक्ति को याद रखेंगे। सोर्स को पता है ना, सोर्स को पूजते हैं ना। लेकिन शिल प्रभुपाद क्या लिखते हैं, लेकिन जो सगुणवादी है भगवान का गुणगान करते। सगुणवादी यानी भक्त, वो एनर्जी को नहीं पूजते हैं, वो एनर्जी के स्रोत कृष्ण, सर्वशक्तिमान कृष्ण की पूजा। अभी समझ में आया अंतर? तो ऐसा नहीं कि कल से आप शुरू हो जाइए इसके अंदर जो सामर्थ्य है भगवान, आप जानिए ऐसा है। ऐसा नहीं कि दिन भर हमको सोचते रहना। ये जो बेवकूफ निर्विशेषवादी लोग जो होते हैं, जो कम बुद्धिमान होते हैं, जो नहीं समझ सकते भगवान के रूप को, उनके प्रारंभिक अवस्था है ये समझने की। समझ में? ये पॉइंट लोग भूल जाते हैं। जनरली ये पॉइंट पढ़ के लोग जो है बड़े स्ट्रेस हो जाते हैं लोगों में। वो हर चीज में फिर भगवान को जबरदस्ती ऐसे ऐसे करते दिखते। तो भक्तों को ऐसे जबरदस्ती दिखने की जरूरत नहीं है। भक्तों को ऐसे पता होता है कि सब कुछ भैया भगवान है, भगवान की ही ये शक्ति है ना। सड़क पर विष्णु अवतार प्रभु जी को 1000 का तो नोट होता नहीं, 2000 वाला बंद हो गया। अच्छा 1000 आ गया, तो ठीक है। मान लीजिए आपको 1000 का नोट मिलता है सड़क पे पड़ा हुआ, तो विष्णु अवतार प्रभु जी आप ईमानदारी से बताइए क्या करेंगे अब? हाँ, विष्णु अवतार प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं उसको मंदिर में जाके दे दूंगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण की प्रभु जी कह रहे मैंने कहीं दिए भी हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे भगवान आपका प्रशंसा करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे मुंह से बता रहे हैं आप। तो भक्तों को सोर्स पता होता है, किसकी संपत्ति है, ओनर कौन है ना। इसलिए वो भगवान को पूजने से शक्ति अपने आप ही पूजी जाएगी। भाई राजा की अगर सेवा करो तो राजा के जो जितने भी सारे सैनिक हैं, उनकी जो शक्तियां वो अभी अपने आप ही सर्व हो जाएंगी, है ना। तो यही अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो जनरली लोग मिस कर देते हैं। यमुना सुंदरी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है ना, सही बोल रही हूँ मैं? अभी शिल प्रभुपाद कहते क्योंकि आपको ये पॉइंट जब पढ़ा था तो ये पॉइंट सोचा था आपने यमुना सुंदरी? नहीं माता जी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है लेकिन ये पॉइंट नहीं पता होता है। तो भक्तों को इतना निराकारवादी कॉन्शियसनेस होने की जरूरत नहीं। वो भगवान है, वो जानते हैं कि ये भगवान है, तो उन्हीं की तो शक्ति होगी, सब कुछ भगवान का है, वही बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन जो निर्विशेषवादियों के लिए ज्यादा होता है ना। देखिए क्या बता रहे हैं, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। जो निर्विशेषवादी क्या सोचता है कि जल का स्वाद भगवान है, लेकिन भक्त कहता है ये जल प्रदान करने वाला कौन है? कृष्ण है। अंतर समझ रहे हैं? वो विशेषण पर ध्यान दे रहा है। निर्विशेषवादी विशेषण पर, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, एडजेक्टिव होता है ना, समझते हैं ना। तो जो विशेषण होता है उस पर ध्यान देता है, और वो देखता है कि मेन सोर्स कौन है ना। तो भक्त मेन सोर्स पर ध्यान देते हैं कि जल प्रदान करने वाले कृष्ण। तो परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। तो दो तरह की विधि है, सगुणवादी और निर्विशेषवादी। शिल प्रभुपाद कहते हैं व्यवहार रूप में सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि तो लग रहा है क्या है, भेद है ना, कि जल भगवान है और जल का स्वाद भगवान है, तो दो भेद है। नहीं, भेद कहाँ है? अगर कोई ये जानता है कि जल भगवान है तो जल का स्वाद भी भगवान है। अगर कोई ये जानेगा कि जल का स्वाद भगवान है तो मतलब भगवान स्रोत है सब चीज के। कोई मतभेद है? कोई मतभेद? क्लियर हो रहा है? देखिए, जो ईश्वर को जानता है वो यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध और निर्गुण बोध निहित होता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप लोगों को ना लिखना चाहिए। खुद की तरह सब बैठे रहते हैं, ना कोई कॉपी होती किसी की, ना कुछ होता, कोई कहीं भी लिखता है, कोई भी कॉपी कहीं जो डालता है, बस लिखने लगता है। एक कॉपी पर्टिकुलर रखो आप, उसके में मेन पॉइंट्स अगर लिखोगे। हाँ, नरसिंह स्तुति दिखाई दी, निर्विशेष नहीं है, सब विशेष है। देखिए अपनी एक पर्टिकुलर डायरी बनाइए, उसको भगवत गीता की डायरी बनाइए, उसमें सब कुछ लिखिए। ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी चाहिए। इसमें इसका मतलब क्या है कि जो भगवान को जानता है, कि वो जानता है कि एक साथ किसी भी वस्तु का सगुण और निर्गुण दोनों जो जानकारी है वो निहित रहती है ना। क्योंकि हर वस्तु में एक विशेषता होती है। बोलो कैसे, समझ में आ रही? हर व्यक्ति की एक विशेषता, हर चीज की एक विशेषता होती है। तो वो विशेषता निराकार है, लेकिन उसको देने वाला भगवान है। अगर मान लीजिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल पूछते, देखिए कितना समझ में। चलो गोलोकेश्वरी, गुलाब, गुलाब का फूल, इसमें निर्गुण क्या है और सगुण क्या है? गुलाब का फूल, उसकी स्मेल, और गुलाब का फूल, इसमें निर्गुण क्या है, सगुण क्या है? क्या समझ में आया? चलो यमुना तुम बताओ। अभी इतना भाषण दिया मैंने, मुंडी ऐसे ऐसे हिली, क्या समझ में आया? जी, गुलाब का फूल सगुण है। हाँ, और गुलाब की जो वो है सुगंध, वो निर्गुण है। यस, समझ में आया गोलोकेश्वरी? दिमाग सही रखो, तुम्हारा दिमाग क्लास में नहीं होता। ओके, प्लीज ध्यान से पढ़ो। जो पढ़ते हो ना, कम से कम ध्यान से पढ़ो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। अगर समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन नोट करना चाहिए, क्लास के एंड में पूछना चाहिए कि व्हाट इज दिस मीनिंग। पद्मा माता जी, इट्स क्लियर टू यू? हाँ माता जी। कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा लीजिए, उसका एक विशेषण होता है, कुछ तो विशेषण होगा ना। कोई शीतल होगा, कोई गर्म होगा, कोई सुंदर होगा, कोई अच्छा होगा, है ना, कुछ तो उसका विशेषण होगा। तो विशेषण जो होता है, एडजेक्टिव जो होता है, वो निराकार होता है जनरली। जैसे मैं बोलूं गोलोकेश्वरी बहुत बुद्धिमान है, तो उसकी बुद्धि साकार है कि निराकार? साकार। पद्मा बोली साकार। नरसिंह स्तुति बाद में बताएगी। सुभद्रा बताओ। गोलोकेश्वरी की बुद्धि, गोलोकेश्वरी बहुत बुद्धिमान है, अब इसकी बुद्धि साकार है कि निराकार?
निराकार। इस सेंटेंस को ठीक से सुनो। गोलोकेश्वरी की बुद्धि, गोलोकेश्वरी बहुत बुद्धिमान है, ये साकार है कि निराकार है? बुद्धि निराकार। जो गोलकेश्वरी माता जी बोला वो साकार, और जो बुद्धि बोला वो निराकार। इतने देर में समझ में नहीं आया जो उल्टा बोला था अभी? हाँ, अभी समझ में। मैं बार बार क्या बोल रही हूँ कि कोई भी चीज आप उठा लीजिए, किसी भी चीज को आप उठा लीजिए, उसका एक साकार और निराकार दोनों फॉर्म होता है। यही बोल रहे हैं, प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण और निर्गुण बोध निहित होता है। दोनों बोध होते हैं, उसका सगुण भी होता है, उसका निर्गुण भी होता है। सोना, सोना निर्गुण है कि सगुण है? दोनों है ना, दोनों है ना। उसके एलिमेंट को अगर हम आपको करने के लिए कहते हैं, उसको वो करने के लिए, वो हम नहीं कर सकते, उसका आकार है ना, उसके जो एलिमेंट्स के बारे में। लेकिन वो सोना अगर कुछ उसका मटेरियल है, मेटल है, तो हम देख पा रहे हैं ना। पता नहीं हम ही कंफ्यूज रहेंगे आप लोगों को। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माधुरी माता जी एक बार और थोड़ा सा समझा दीजिए। जैसे आपने भी सोने का एग्जांपल लिया, सोने का एक हम आकार दे रहे हैं, तो ये तो हमारा सगुण हो गया ना, और इसका निराकार रूप कैसे समझेंगे फिर? एक्चुअली आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। इसमें ये बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि एक साथ भगवान अपने शक्तियों के बारे में बता रहे हैं ना, कि भगवान किस तरह सर्वव्यापी हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से और सभी के सार हैं। ये आपको अभी 7 से लेके 18 श्लोका तक बताया जाएगा, है ना। इसमें पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जल का स्वाद मैं हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, है ना, ध्वनि हूँ, आकाश में ध्वनि मैं हूँ, ओमकार हूँ मैं शब्दों में, है ना। भगवान बता रहे हैं ये मैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कोई भी चीज है तो उसमें हमेशा एक साथ सगुण और निर्गुण दोनों का बोध होता है, एक साथ होता है ना। जैसे अगर आप एक फूल लीजिए और फूल की खुशबू लीजिए, तो फूल महक के साथ ही होगा ना। हाँ, कोई भी फूल महक के साथ ही होगा ना। फूल जो हो गया उसका सगुण स्वरूप हो गया, और उसकी महक जो हो गई वो क्या हो गई, निर्गुण हो गई। सूर्य और सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य प्लैनेट है, देवता है, सगुण है, लेकिन उनका प्रकाश क्या हो गया, निर्गुण हो गया। ऐसे किसी भी चीज के बारे में हम कर सकते हैं ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि गोलोकेश्वरी एक बुद्धिमान लड़की है, तो बुद्धि इसकी निराकार हम नहीं देख पा रहे ना बुद्धि, लेकिन गोलोकेश्वरी तो है ना। एक साथ ही सगुण और निर्गुण दोनों हुई ना। तो जो कम बुद्धिमान लोग रहेंगे वो क्या बोलेंगे कि बुद्धि को पकड़ेंगे, लेकिन जो बुद्धिमान रहेंगे वो गोलोकेश्वरी को पकड़ेंगे। गोलोकेश्वरी को देखने से ही उसकी बुद्धि समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? यही बात भगवान कह। तो इसका ये मतलब नहीं कि विरोधाभास है, लेकिन निर्विशेषवादियों को क्योंकि आधा ज्ञान रहता है, उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो भेद मानते हैं। लेकिन भक्तों को पूर्ण ज्ञान होता है, कृष्ण का ज्ञान होता है, तो वो कृष्ण के ज्ञान के कारण जानते हैं कि भगवान कृष्ण सब चीज को उत्पन्न करने वाले हैं। तो जल में जो स्वाद है ये भी भगवान है। उनको कौन सी पंडित पूछनी है? उनको कोई भी ऑपुलेंस दिखाई देगा, वो क्या कहेंगे, ये भगवान का है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला ना विष्णु अवतार प्रभु जी को, कि उनको 1,000 का नोट मिलेगा तो वो क्या करेंगे? भाई भक्त हैं तो वो सबसे पहले यही करेंगे, भैया ये धन जो होती है लक्ष्मी है ही नहीं, लक्ष्मी जो है नारायण की है, तो जाके टेम्पल में दान दे देंगे। लेकिन अगर कोई लोभी व्यक्ति होगा तो उसको उठा के अपने यूज के लिए भी ले रखेगा, है ना। तो खाली क्या नोट के प्रति आपकी ऐसी मानसिकता रहेगी? नहीं। मान लीजिए एक छोटी यंग लड़की भी आपको मिले रास्ते में, है ना, तो क्या करेंगे? तो जो भक्त रहेंगे, जो भगवान के कॉन्शियसनेस में रहेंगे, वो उस लड़की को अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसके माँ बाप के पास पहले तो कोशिश करेंगे कि वो मिल जाए किसी, और नहीं भी है तो उसका ढंग से संस्कार के साथ पालन करेंगे, है ना। लेकिन जो भोगी व्यक्ति होंगे, निर्विशेष कॉन्सेप्ट वाले होंगे, वो क्या देखेंगे, वो उनको कॉन्सेप्ट ज्यादा पता नहीं, तो हो सकता है वो उसको मिसयूज भी करें। तो why this knowledge is very important to understand। हाँ समझ गए, जल का स्वाद भगवान है? नहीं, आप समझ नहीं रहे।
जल का स्वाद भगवान। अभी भी नहीं समझे, जल का स्वाद भगवान। समझ, इसको समझना इतना आसान नहीं है सब चीज। अगर ये हम लोग को समझ में आ जाए तो भोग बुद्धि हमारी खत्म हो जाए। हमें तो हर चीज में अपना दिखाई देता है ना। हम हरे कृष्णा माता जी, अभी निर्जल आ रहा है ना, तो सबको स्वाद पता चल जाएगा। जल, हम इसीलिए जल पे फोकस किए हैं, इसीलिए जल पे फोकस किए कि भी निर्जला आ रहा है ना, खूब स्वाद आएगा। उस समय याद करना कि जल का स्वाद कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। फिर देखते हैं भजन में कितना इंटरेस्ट है कृष्ण के सगुण में। सगुण की भक्ति करने से निर्गुण एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा परेशान नहीं करेगा, देखते हैं। तब हम देखते हैं, अभी सब लोग कह रहे हैं ना कि हम भक्त हैं, हम ये भक्त हैं, तो अभी जल का सब समझ में आ जाएगा कितने भक्त हैं। तो निर्गुण एस्पेक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है हम लोग, सगुण में पता चल जाएगा। यानी कृष्णाथ की फोटो और लगा देंगे, दो चार बोल रहा हूँ, घर से भिजवा देंगे, सगुण हम लगा देंगे। उसके बाद पूछते हैं कि जल का स्वाद कहाँ है, तो मतलब माता जी सारा दिन तो जल के स्वाद में ही निकल गया। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं एक्चुअल में सगुणवाद या निर्गुणवाद के विषय को ले, उसमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि एक साथ किसी भी वस्तु की सगुण और निर्गुण बोध होता है ना। अतः भगवान चैतन्य अपना शुद्ध सिद्धांत, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो सही तत्व है उसको हमें बताया, वह है अचिंत भेदा भेद तत्व, कि जीव भगवान से एक भी है और जीव भगवान से अलग है। कृष्ण को समझा पा रही हो तुम्हें? हरे कृष्णा, बोलो कृष्ण, समझ आ रही है कोई बात? यस माता जी, नहीं समझ कि मतलब एक साथ एक ही चीज में दोनों गुण पाए जाएंगे, पर जो निर्विशेषवादी होते हैं वो उसके निर्गुण पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, समझ गए कि तुमको समझ में आ रहा है। अभी पूछते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश जो मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, भगवान का निर्विशेष प्रकाश है ना। और जो ओमकार है, ये वैदिक मंत्र का प्रारंभ है, भगवान से संबोधित है, ये भी भगवान कृष्ण से भगवान उत्पन्न होता है। निर्विशेषवादी परमेश्वर को उनके असंख्य नामों से पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं। उनको बोलो मुकुंद, माधव, कितने नाम है भगवान के? 1001 नाम तो ऐसे ही है, शास्त्र वैसे अनंत है भगवान के नाम। तो कहेंगे क्या फालतू ये सब, अरे ओम है ना। तभी आपने पढ़ा था ना कि शिल प्रभुपाद अपनी बुक जो है ज्ञान की तलवार में बताते हैं कि किस तरह डॉक्टर राधा कृष्णन भगवत गीता के कॉन्सेप्ट में क्या लिखते हैं कि कृष्णा सुप्रीम नहीं है, उनको सरेंडर नहीं होना है, बल्कि कृष्णा के अंदर एक आत्मा है जो निराकार है ना, निराकार है, निर्वैर है, सर्वव्यापी है, उसको सरेंडर कर। तो कहाँ लिखा है भगवान ने ये बात? भगवान तो इस श्लोक में 7.7 में क्या कह रहे हैं? मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं। तो मेरा का मतलब तो कृष्ण हुए ना, नहीं तो भगवान लिखते हैं मेरे अंदर जो परमात्मा है उससे ऊपर कोई सत्य नहीं है। ऐसा तो नहीं लिखा भगवान ने। भगवान ने कहा मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं। तो निर्विशेषवादियों को पूरा नॉलेज नहीं होता, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनको पूरा नॉलेज होता है। आप लोग भक्त बनने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम आपको पूरा नॉलेज दे रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा आप लोग को भी नॉलेज नहीं है, निर्विशेषवादी ही रहोगे। तो वो क्या सोचते हैं निर्विशेषवादी? अरे इतने ढेर सारे नाम सुधारने बोलने की क्या जरूरत, बोलो ओम जपो। अरे ओम से क्या पता चल रहा है? बोलो श्याम सुंदर, तो भगवान का कोई लीला के साथ भगवान का नाम स्मरण हो रहा है ना। भगवान का राधा माधव, तो भगवान का माधव शब्द से भी लीला है ना। भगवान राधा गोविंद, तो उससे भी लीला है कि गोविंद गो को आनंद देने वाले गोविंद। राधा पार्थ सारथी है ना, तो समझ में आ रहा है राधा पार्थ सारथी से तो एक स्पेसिफिक हो रहा है। लेकिन नहीं ओम पार्थ सारथी का मतलब पार्थ माने कृष्ण, अर्जुन, और उसके सारथी बने थे, भगवान होके भी सारथी बने थे। तो भक्त बत्सलता, भक्त बत्सलता। हाँ, कोई बनेगा ड्राइवर आपका?
अंबानी आपका ड्राइवर बनेगा विष्णु अवतार में? नहीं बनेगा ना। लेकिन कृष्ण ब्रह्मांड के मालिक जो है वो अर्जुन के सारथी बने, है ना। जब सारथी बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ड्राइवर तो अभी तो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन जो सारथी होता है तो घोड़ा नीचे होता है, और जो सारथी जो पीछे जो सैनिक होता है वो ऊपर होता है। तो अब इतना तेज उस समय तो ये टेक्नोलॉजीज तो थी नहीं, तो कैसे पता चलेगा सारथी को? पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा तो रथ लड़ा देगा। तो युद्ध करते समय कहाँ जाना है, बाएं जाना है दाएं जाना है, कैसे पता चलता है? वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना सैनिक, वो उसको लात मारता है। अगर बाएं कंधे पर लात मारता था तो उसको बाएं मुड़ना है, दाएं कंधे पर लात मारना है तो दाएं मुड़ना है, बीच पे मारता था मतलब सीधे चलना है। यानी कृष्ण को लात कौन मार रहा था? अर्जुन कृष्ण को लात मार रहा था। अब समझने की कोशिश कीजिए। तो ये प्रेम वश भगवान ने, देखे भगवान के प्रेम, भक्त वत्सलता, अपने भक्त को कितना प्रेम करते हैं भगवान, ये प्रदर्शित होता है पार्थसारथी नाम से। तो अगर हम पार्थसारथी नहीं बोल रहे हैं, ओम बोल रहे, तो ओम से क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है? तो वही बात करें कि तो ओमकार का उच्चारण, किंतु उन्हें इसका तनिक भी अनुभूति नहीं होता कि कृष्ण शब्द का स्वरूप ओम है। ये भक्तों को पता होता है कि ओम जो है ये कृष्ण है। तो अगर वो मृत्यु के समय, इसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मृत्यु के समय, जब ध्यान योग में लिखा था ना कि जब मृत्यु के समय ओम शब्द का कोई योगी अगर उच्चारण करता है कि ये कृष्ण है, तो भगवत धाम जाता है। योगी है लेकिन वो जानता है कि ओम कौन है? कृष्ण है, तो वो भगवत धाम जाता है। लेकिन जो योगी होते हैं, निराकार उपासना करते हैं ओम की, तो फिर वो भगवत धाम नहीं जाते। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, जो इस भावनामृत को जानता है वो धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानता वो मोहग्रस्त है, तथा कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञानता बंधन है। जो भगवान को नहीं जानता, जो पढ़ नहीं रहा है, जो भगवत गीता सुन नहीं रहा है, आज आप लोगों को एक एक श्लोक जो पढ़ा रहे, कितना कितना टाइम लग रहा है समझने में, है ना। आप लोग पढ़े होंगे तो जल्दी जल्दी पढ़ के निकल गए होंगे, है ना, लेकिन एक एक श्लोक को पढ़ाने में कितना टाइम लग रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? रसो अपस्तु कौन्तेय प्रभासी अस्मि सूर्यो प्रणवो प्लव वेदेषु शब्दम खर्म, शब्द में खम यानी ध्वनि, अब पुरुषों में सामर्थ्य। फिर भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, पुण्यो गंध पृथ्वी यात च चेत च अस्मिन् विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्य च अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। और भगवान सर्वव्यापकता बता रहे हैं। तो पृथ्वी की आद सुगंध, आपने देखा है कभी जब बारिश होती है तो मिट्टी की एक सुगंध होती है, सौंधी सौंधी सुगंध होती है, भगवान कहते हैं वो सुगंध में है। तो बता रहे हैं अग्नि में जो गर्माहट होती है, ऊष्मा, भगवान क्या कह रहे हैं? वो मैं। ठंड जब लगती है, और देखिए गर्मी कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो जीवों में जो जीवन है, जीवन है ना, भगवान कहते हैं वो मैं। और तपस्वी लोग जो तप करते हैं, जितने भी तपस्वी लोग हैं वो जो तप करते हैं, वो तप भगवान कहते हैं मैं। ठीक है, इसको कोई पढ़ेगा? इसके पास बुक है? पद्मा माता जी पढ़िए तात्पर्य। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो। अतः आज इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों में मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है।
अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार उपज का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घ आयु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सब जगह भगवान सर्वव्यापी है ना। विभूति के रूप में भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन आपको एक जान के आश्चर्य होगा कि भौतिक जगत में आजकल की जो एजुकेशन है उसमें कहीं भी भगवान मेंशन नहीं, कहीं पर भी दिखाया जा रहा है भगवान के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आप जो इतना पढ़ने के बाद आंख में तेल डाल के नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी बताया जा रहा है भगवान के बारे में। कितना अजीब नहीं है, कितना कंट्राडिक्टरी नहीं है हम। इस ज्ञान से ये पता चलता है कि सब कुछ भगवान है। और भौतिक जगत का आज के जो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जो ले रहे हैं, जिस पर हम पूरा जीवन लगा रहे हैं। एक बच्चा 1 से लेके जब 12th पास करता है तो 18 साल जीवन देता है। 18 साल के बाद वो उसी के हिसाब से फिर धन कमाता है। तो एक मेजर लाइफ आप समझिए 30-35 साल तो आप उस भौतिक जगत के ज्ञान के हिसाब जी रहे हैं। उसके बेस पर फिर बुढ़ापा हमारा होता है ना। वो सारा व्यर्थ है, जीरो। अजीब नहीं लगता? अजीब नहीं लग रहा है? अगर सीरियसली सोचिए, अजीब है ये। जो चीज व्यर्थ है उस पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं बचपन से लेके आज तक। और जो मूल्यवान चीज है कृष्ण, भगवान का नाम, भगवत गीता, हम देख ही नहीं सकेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या? हम बोल ही नहीं सकेंगे तो हम क्या करेंगे? आप सोचिए, हमारा ही सामर्थ्य नहीं रहे तो हम देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे क्या? सब कृष्ण है। उसके बाद हम जितनी चीजें, जितनी शक्तियां, जितनी विभूतियां देख रहे हैं वो कृष्ण है। और आश्चर्य की बात है कि इस जगत में इतनी आसुरिक वृत्ति है कि कृष्ण का नाम नहीं दिखाया जाता। हर जगह लोग अपना लेबल लगा लगा के नारियल पानी, कंट्री डिलाइट, है नहीं, ये चीज, ये ठप्पा लगा लगा के बेच रहे हैं। और कोला बेचा थे चैतन्य चरितमृत में, कोला बेचा भगवान के भक्त थे, है ना। वो बंगाल में थे और बंगाल में आप जानते हैं कि बहुत से नारियल के पेड़ होते हैं, घर घर में नारियल के पेड़ होते हैं, है ना। तो वो बहुत गरीब थे और उनके पास भी नारियल के पेड़ थे और कोला बेचा, नारियल बेचते थे। समझ में आया? उसमें से वो मान लीजिए 10 रुपए कमाते थे तो उसमें से वो जो है आधा गंगा मैया को देते थे कि गंगा मैया के पानी के कारण ही नारियल का पेड़ उगता था, है ना। 8 रुपया जो है वो गंगा मैया के पूजन पर और उस पर खर्च कर देते थे। कितना बचा उनके पास? 2 रुपया। वो 2 रुपये में अपने घर चला गए। उस पर से भी चैतन्य महाप्रभु उनके पास आते थे, कहते थे वो तो बहुत महंगा नारियल बेचते हो, और खूब उनसे ठगते थे और उनसे नहीं तुम बहुत महंगा देते हो, ये है, ऐसा है, वैसा, खूब आर्गुमेंट करते थे। और सस्ते में फिर तुम तो इतने धनी हो और दिखाते हो कि तुम गरीब हो, तुमसे तुम्हारे जैसा अमीर तो पूरी दुनिया में नहीं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे आर्गुमेंट करते थे, है ना। तो उस समय कोला बेचा की मानसिकता क्या थी? आप देखिए कि जो नारियल में प्राप्त कर रहा हूं वो देने वाले कृष्ण हैं और कृष्ण की शक्ति जो गंगा है उनके थ्रू इसका सिंचन होता है। तो जो प्रॉफिट मिलेगा, जो धन मिला, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस चीज का, किसका होगा? भगवान का होगा ना। अभी उल्टा होता है। अगर थोड़ा बहुत भारत में पैदा हुआ, थोड़ा सा धनवान या परोपकारी है माधुरी निधि की तरह, तो फिर वो नारियल का पानी बेचेगा और 2 रुपए भगवान को भी चढ़ा देगा, है ना, माधुरी निधि। लेकिन बाकी 8
अपने पास रखेगा, जबकि है उसका कुछ नहीं। आसुरिक विद्या, और आसुरिक विद्या रहेगा तो 1 रुपया भी नहीं देगा, वो सारा ही अपने पास रखता है ना। तो कंट्री डिलाइट ही नारियल पानी बनाती है ना। जैसे आजकल के बच्चों से पूछे दूध कहाँ से आता है, कहते मदर डेयरी से आता है। उनको ये भी नहीं पता कि दूध गाय से आती है, क्योंकि गाय नाम की चीज वो देखते नहीं है। आप समझ में आ रहा है? स्रोत को ही हम हटा देते हैं। तो जब हम स्रोत को हटा देते हैं और उसको शक्ति का खाली भोग करते हैं, ये रावण प्रवृत्ति है। बिना राम के सीता को भोगना, ये रावण प्रवृत्ति है। तो क्या कर रहे हैं हम? सुखी हैं? नहीं, सबको पोल्यूटेड कर दिया है, क्योंकि पोल्यूटेड है, मन पोल्यूटेड है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु सबको पोल्यूटेड कर दिया। आज पोल्यूशन पूरी जगह है। हम इतने करोड़ों रुपए डाल रहे हैं सब चीजों को स्वच्छ करने के लिए, कर रहे हैं ना, लेकिन वो करोड़ों रुपए भी खा के रख देते हैं हम। कोई चीज स्वच्छ नहीं हो। तो मेन कहाँ हमको वर्क करना है? मन के ऊपर। हमारी चेतना दूषित है, इसलिए हम दूषित चेतना में कुछ भी आप हमको दीजिएगा, हम उसको भी दूषित कर दें। तो सुधार कहाँ करनी है? बाहर सुधार मत कीजिए, गंगा साफ मत कीजिए, आप चेतना को साफ कीजिए, गंगा में अपनी आप साफ हो जाएगी। और ये चेतना होगा कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु जो भी आए थे, जो कि साक्षात कृष्ण हैं, उन्होंने शिक्षाष्टकम के फर्स्ट ही स्टैंजा में बता दिया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निवारणम श्रेय कैरचरितावित्रम विद्या वधु जीवनम आनंदाबुधवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामिस्वादनम सर्वात्मा स्मना परम पदम विजते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो परम पदम जो विजते श्री कृष्ण संकीर्तन है, इसको अगर आप जपेंगे तो आपकी चेतना का मार्जन अपने आप हो जाएगा। ये सब कनेक्शन कौन बताएगा? कौन साइंटिस्ट ने बताया है? किसी थ्योरी, डार्विन और भी कोई जो फालतू साइंटिस्ट हैं, सबका नाम लीजिए, किसी ने बताया ये सब थ्योरी आप लोग को? ये कृष्ण साइंटिस्ट आपको बता रहे हैं। जो कृष्ण साइंटिस्ट है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है ना, वो बता रहे कि बेटा गलत जगह हो, सब कुछ मेरा दिया हुआ खाते हो, अगर मैं हाथ खींच लूं तो तुम्हारा ये हो जाए। हाँ, तो फिर लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण देखिए कहाँ है, भगवान की कृतज्ञता से दूर, भगवान को भक्ति नहीं करते। इसीलिए नहीं करते ना, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं देते। जब हमें बचपन से ज्ञान दिया जाएगा किसके कारण ये सब चीजें आ रही हैं, तो व्यक्ति उन चीजों के प्रति जो जगह कृतज्ञ हो जाएगा, है ना? नहीं होगा? जैसे आज हमको पता है मेरे पिताजी ने ऐसा मेरे लिए किया, बचपन से इतना दुख उठाया। रोते हैं ना लोग, मेरी माँ बर्तन मांजती थी तो ऐसे खाना बनाती थी, मेरे पिता ऐसे बताते हैं ना लोग। आपको भी बोलने को कहे तो आप लोग भी बताएंगे अपना अपना कि ऐसे ऐसे मेरी मदर ने मुझे बड़ा किया, रोग आके मदर्स डे पर। मदर्स डे वाले दिन ज्यादा लोग बताते हैं तो उस दिन माँ की याद बहुत लोगों को आती है ना, इसलिए मदर्स डे वाले दिन ज्यादा बताते हैं। तो उसके उस दिन बड़ा रो के सब बताएंगे ऐसा है। हाँ, तो वही तो क्या है, सोर्स को नहीं बताया, है ना? मतलब माँ ने सब किया, लेकिन माँ बाप ने कभी नहीं बताया कि मुझे ये सब चीजें भगवान की कृपा से मिली हैं। तो क्या ये चोर नहीं है? और श्री प्रभुपाद क्या लिखते हैं? चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। क्यों नहीं सुखी रह सकता? कोई बता सकता है चोरों का समाज सुखी क्यों नहीं रह सकता? राजेश, ये सुभद्रा ट्राई करो, चोरों का समाज सुखी क्यों नहीं रहेगा? भाई चोरी तो की है, भगवान भी तो चोरी करते थे, ये भी चोरी की है, तो हम सुखी क्यों नहीं रहेंगे? चोरों का समाज प्रभुपाद लिखते हैं सुखी इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसको जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। चोर असुर होता है, तभी तो चोरी कर। चोरी, ये सब लिंक हमें पता होना चाहिए, तब हम भगवान की भक्ति बहुत दृढ़ता पूर्वक करेंगे। ये सब जानने का आप लोगों को जितना 1 मिनट लगता मुझे सब बता देती फटाफट, है ना? मतलब इसमें जानने वाला क्या है कि पृथ्वी की गंध भगवान है, चाहे समझ गए।
अग्नि की उष्णता भगवान है, चलो ये भी समझ लो। समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप मैं हूँ। इसमें बताने वाली क्या बात है माता जी, इतने देर से आप बता रहे हैं? नहीं, इसी में बताने वाली बात कि हर चीज को भोग हम रहे हैं, लेकिन स्रोत कौन है वो पता नहीं, इसीलिए उसके प्रति हम कृतज्ञ या भक्ति नहीं करते। भक्ति करते समय हम अपना मोबाइल बंद कर देते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, काम ही खत्म नहीं होता। तो क्लास सुनते नहीं है तो फिर सारी भक्ति गड़बड़ हो जाती है ना। और या तो डायरी घर भूल के आ जाते हैं और फिर आराम से बैठ के क्लास सुनते रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें चलती हैं, फिर दूसरे दिन पूछो तो कुछ याद ही नहीं होता। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जो है अपने लेटर में लिखते हैं कि हाउ वन कैन अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज ऑल परवेडिंग, he is all pervading, how to appreciate that he is all pervading. That direction is given by Krishna himself. If we follow the direction of Krishna, how to appreciate them, then naturally and surely we shall come to the point of understanding Krishna, although he is all expansive. Just try to understand Krishna by your daily experience. Krishna says, when you drink water and quit with thirst and feel the nice taste, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंदाजे से पढ़ रही हूँ। सब मिस्टेक बनवाया ही नहीं है, श्रोत ही नहीं है, श्रोत ही नहीं है। Know that I am that taste, so you can understand Krishna daily as soon as you drink water. श्री प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान सर्वव्यापक है, इसको समझना बहुत आसान है। हम जितनी भी अपने आसपास विभूतियां देखें तो उनसे अंदाजा होगा कि ये भगवान हमारे पास है। जैसे जल का स्वाद मैं हूँ, भगवान श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। A doctor give you medicine and also give you direction, है ना? Drink this medicine and 2 drop, 5 drop. Then gradually you understand while taking medicine that you are being cured. Similarly, the prescription given by Krishna is actually meditation. When we meditate upon the taste of water, it means that we are meditating on Krishna. श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें दवा भी देता है और कुछ निर्देश भी देता है कि ऐसे करने पर ऐसा दवा खाइए और ये भी पालन करिए। दोनों का पालन करने से हमें लाभ मिलता है। तो भगवान की अगर भक्ति करनी है तो अगर हम ये समझ गए हैं कि कृष्ण जो है जल का स्वाद है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि स्वाद उत्पन्न करने वाले खुद कृष्ण है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? Similarly, Krishna say, Prabhavasmi, I am the sunshine and the moonshine. Who has not seen the sunshine? भाई कृष्ण को लोग कहते हैं ना हमने कृष्ण को नहीं देखा है, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा। भक्त कहते हैं हाँ भाई हम देख रहे हैं, इन अभक्त लोग कहते हैं हम नहीं देख रहे हैं, चैलेंज करते हैं। तो लेकिन सूर्य का प्रकाश तो सबने देखा है ना? तो अगर कोई आपसे भक्ति में इस तरह से चैलेंज करता है तो आप भगवान की विभूतियों के रूप में आप उनका दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि ये किसी फैक्ट्री में नहीं बना, किसी कंपनी का ठप्पा लग के नहीं बना, लगा दिया है वो चोरों ने लगा दिया है, लेकिन है वो कृष्ण। And if you follow this prescription given by Krishna, then earlier in the morning you will see Krishna. आप सुबह सुबह उठते ही कृष्ण को देखोगे सूर्य के प्रकाश के रूप। Why do you say that I have not seen Krishna? Krishna is not present before me. If you follow Krishna instruction, he will present. He is present simply to purify our eyes and sense to understand. श्री प्रभुपाद कह रहे जो लोग कहते हैं कि मुझे भगवान को दिखाओ, तो उनको क्या करना चाहिए? अपने आंखों का मोतियाबिंद ठीक करना। हम जब भक्तों का संग करेंगे तो प्रेम अंजन लगा के हम हर दिन रोज सुबह शाम हर समय भगवान को देख सकते हैं। सुबह उठते ही जब हम सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं तो क्या है? ये कृष्ण है। जल पी रहे हैं, जल का स्वाद क्या है? कृष्ण है। जो बोल रहे हैं वो शब्द, ये चीजें ओमकार है ना? और भी जो चीजें भगवान ने बताई, पृथ्वी में जो गंध है, जो स्मेल आ रही है, औंधी सुगंध आती है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। और नहीं भी आ रही तो तुम्हारे अंदर जो जीवन है वो मैं हूँ। तुम्हारे अंदर क्या, सबके अंदर जो जीवन शक्ति देख रहे हो वो मैं हूँ। तो रोज से तुम कृष्णा को देख रहे हो, हर समय 24 घंटे कृष्णा को देख रहे हो, लेकिन नॉलेज नहीं होने के कारण सही ढंग से हम देख रहे हो। तो भगवान हर जगह, आप समझ में आया? जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान हर जगह है। इसीलिए भक्त जो है
उनके लिए भगवान फोटो दिखाओगे तो ऐसा नहीं, वो हर समय भगवान को देख सकते है ना, क्योंकि हर जगह भगवान है। ठीक है, शिल प्रपात की जय, आप सभी की जय। जय गौर प्रेमानंदे।